जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो अक्सर एक क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि क्या कुछ ऐसी अलामत होती है या कुछ ऐसी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से हम एक अर्ली स्टेज पर जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसी जो अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं उनकी बात करूँगी या 3 ऐसी अलामत की बात करूँगी कि जो अगर किसी की पर्सनैलिटी में आती है तो इसका मतलब है कि वो मेंटल हेल्थ इशू का शिकार हो सकता है। जिसमें पहली चीज़ आती है कि जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो लोग हर चीज़ के बारे में हसास होते हैं, इन लोगों के अंदर जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो छोटी-छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं या कोई वाक़या या कोई बात हो जाए, उसमें से उनसे निकला नहीं जाता, तो ये पहली वजह है जो कि हमें इंडिकेट करती है कि आप मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। दूसरी इसकी अलामत आती है कि इन लोगों के खाने की और सोने की जो रूटीन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसे कुछ लोगों को बहुत कम भूख लग रही होती है और दूसरी तरफ कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। या इसके साथ ही उनकी जो नींद के पैटर्न्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोने में मुश्किल होती है, वो बहुत लंबा टाइम जो है वो लेटे रहते हैं और फिर जाकर उनको नींद आती है। या जब वो सोकर उठते हैं तो वो फ्रेश नहीं होते, एनर्जेटिक नहीं होते। तो इससे हमें पता चलता है कि आपका खाना और जब आपकी नींद डिस्टर्ब हो तो इसका मतलब है कि आप कहीं न कहीं स्ट्रेस का शिकार है जो किसी भी मेंटल हेल्थ इश्यू में कन्वर्ट हो सकता है। और तीसरी और आखिरी चीज़ है कि ये लोग आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। ये लोग अपने आप को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आप लोगों से इंटरैक्शंस कम कर देते हैं, लोगों से मिलना-जुलना कम कर देते हैं और इन लोगों को अक्सर औक़ात जो होता है वो सोशल सिचुएशंस पसंद नहीं होती या ये अवॉइड करते हैं कि इनको लोगों से जो है वो इंटरैक्ट ना करना पड़े। अगर आपको लगे कि आपके अंदर या आपके इर्द-गिर्द आपके किसी फैमिली मेंबर में, आपके कोलीग में, आपके फ्रेंड्स में किसी को भी ये 3 अलामत जो है वो आपको नज़र आएँ तो इसका मतलब है कि वो ज़हनी तौर पर सफ़र कर रहे हैं और अगर उसको एड्रेस ना किया गया, ट्रीट ना किया गया तो वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर्स में जो है कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए अपनी फ़िज़िकल हेल्थ की तरह अपनी मेंटल हेल्थ को भी जो है वो प्रायोरिटाइज़ करें, इसके बारे में भी बात करें और जितनी आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी उतनी आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।